सपनों को पूरा करने के लिए उसे लगता नहीं ये सपने पूरे होंगे, लेकिन जब वो सपने पूरे होते हैं तो उसके साथ बैगेज फुल ऑफ नेगेटिविटीज़ बोलें या फिर चैलेंजेस ऑफ लाइफ, डिफ़िकल्टीज़ इतनी ज़्यादा आती हैं कि जब भी उसने सपने में भी सोचा नहीं था, तो एक्चुअली वो सपने काइंड ऑफ नाइटमेयर में टर्न हो जाते हैं। और कुदरत उसके सामने ऐसे ऐसे चैलेंजेस थ्रो करती है कि अगर तुम्हारा ये सपना तुम्हें पूरा करना है तो तुम्हें ये चैलेंज पूरा करना पड़ेगा, और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में कि वो पूरा, उसे वो चैलेंज लेना ही पड़ता है, और वहाँ से उसकी लाइफ रूइन होना शुरू होती है। सो इट इज़ द ड्रीम दैट टर्न्स इनटू नाइटमेयर काइंड ऑफ अ स्टोरी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल, अ टफ जर्नी ऑफ काव्या शर्मा। इमोशंस आर वेरी वीक, दैट्स अनदर। और क्योंकि तुम ही हो, इट्स अबाउट 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, सो वो काव्या का तुम ही हो कौन है, वो भी एक बड़ा सवाल है। काव्या आपसे जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में, प्लीज़ बताइए किस तरीके का किरदार है आपका। काव्या शर्मा एक छोटे शहर की लड़की है, काफ़ी सिंपल है, सुलझी हुई है, उसके कोई बड़े सपने नहीं हैं। वो उसका सपना बड़े है सपने नहीं है अभी तो बड़े सपने हैं उसके, बाय द वे। नो, लाइक शी वांट्स टू गेट मैरिड टू सपनों का राजकुमार। हाँ, तो वो सपना बड़ा ही हुआ ना, राजकुमार हुआ ना, वो सपना हुआ ना, वो सपने बड़े ही हुए ना। बट नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बड़ा सपना नहीं। तो अरे वो आ गया तो सब आ गया लाइफ में। उसके लिए बड़ा सपना यही है कि वो उसके सपनों के राजकुमार को चाहती है, उसके साथ शी वांट्स टू गेट मैरिड एंड वांट्स टू लिव। मतलब ऐसे बोलता है भगवान मुझे खाली 1000 करोड़ दे दे, हाँ, बस और कुछ मत दे, उससे मैं सब ले लूंगी। ये वैसे वाली बात है। हर्ष, आप बताइए प्लीज़ कैरेक्टर के बारे में। जी, आपके कैरेक्टर के बारे में। सो मैं आयुष्मान प्ले करता हूँ शो में, और आयुष्मान जो है वो हेड बॉय जिसे हम बोलते हैं, हर चीज़ में अच्छा होता है, जो शर्मा जी का बेटा। सो वो है, बट उसका दिल जो है वो काव्या पे है और बचपन से दोस्ती है। एंड बट वो छोटे शहर का वो आशिक है जो थोड़ा शाय है कि मैं कैसे कहूँ तो कहीं नाना कह दे, कहीं भाई ना बना ले। तो बट आई थिंक शो मेरे लिए इट्स एक ट्रायंगल लव स्टोरी है। और जो मुझे सबसे ख़ास बात लगी वो ये है कि आजकल चाहे आप फिल्में देखो या अपनी मॉडर्न लाइफ, हमने डेवलपमेंट बहुत कर ली है। अब ऑफ कोर्स हम पैसे वैसे ज़्यादा कमाते हैं, बट आई थिंक वो जो क्लासिक लव स्टोरीज होती थी ना, वो कहीं छूट गया। और उसमें भी क्या बात करें, अगर आप न्यूज़ में देखें इतने इंसिडेंट आते हैं, इसने इसको मार दिया, काट दिया, क्या क्या। सो आई थिंक आवर स्टोरी इज़ सो प्योर इन दैट, क्योंकि कोई ऐसे छोटा मोटा इन्फैचुएशन नहीं है, क्रश नहीं है, बचपन की दोस्ती है। और एंड देन ऑफ कोर्स जो काव्या का भी जो प्यार है वो भी टोटली एब्सोल्यूट है कि मतलब जैसे कि बोला, बस एक ही चीज़ चाहिए, राजकुमार। एंड करण सर का भी वही है। बट आई थिंक तो वो इसलिए इट इज़ जो आपको प्रोमो में लगा, जो आप जो फील है, जो हमारा गाना है, जो हमारा टाइटल है, तो आई थिंक इट इज़ दैट क्लासिक लव स्टोरी। वेल, आपसे जानना चाहेंगे आपके राजकुमार कौन है? ये तो सभी जानना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सपनों का राजकुमार इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बट आर यू श्योर? नॉट श्योर। ये सबसे बड़ा सवाल है ये सवाल कि है कौन। और भी क्या कुछ अलग देखने मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत सी ऐसी कहानियाँ जहाँ लव ट्रायंगल दिखते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं दिखता है कि लाइक सपना है लेकिन कहीं ना कहीं किसे चुने। लाइक एग्जैक्टली हमारा द सेइंग गोज ना कि जी। ऑलवेज थिंक बिफोर यू आस्क, यू माइट जस्ट गेट इट, यू अंडरस्टैंड। तो व्हाट यू आस्क फॉर माइट नॉट बी गुड और माइट बी गुड, यू नेवर नो। सो इट्स काइंड ऑफ दैट। और सर, ये आपके प्रोडक्शन हाउस से ये शो है, तो कितना मतलब आपके लिए था कि ये शो करना, और मतलब फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन के द्वारा शो आ रहा है, तो कुछ बताना चाहेंगे कितनी तैयारी की आपने? तैयारी तो बिल्कुल होती है इसमें। जब से हमारे पास ये आइडिया आया है, उसको डेवलप करना, कॉन्सेप्ट लेवल पे जो लॉग लाइन होती है उसको ट्रू रहकर एक कॉन्सेप्ट तैयार करना, फिर चैनल्स से बात करना और चैनल को अप्रूव होना, उसके बाद फिर कहानी पे काम होता है और बहुत सारी तैयारी, फिर प्रोडक्शन का काम होता है। तो एंड एज ए एक्टर व्हेन चैनल टोल्ड मी दैट वन ऑफ द कैरेक्टर्स दे वांट मी टू प्ले,
सो वो एक पहले तो मुझे लगा कि मेरा पहला प्रोडक्शन है विद माई आई एम पार्टनर, वेरी गुड पार्टनर सोहेल जैदी, जो मेरे पार्टनर है इसमें. ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोडक्शन, ही इज़ बीन अ प्रोड्यूसर फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो आई थिंक वो थे, लेकिन फिर भी एक क्रिएटिव फाइनेंसेस वो सब काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें जो देखनी पड़ती हैं. सो वो एक अलग ही किस्म का एक रोल है फॉर एन एक्टर व्हेन ही बिकम्स अ प्रोड्यूसर. एक अलग होता है वो, एक पूरा अलग कंपनी को खड़ा करना, और उस पर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फाइनेंसेस एंड प्रोडक्शन, क्रिएटिविटी, चैनल के साथ गिव एंड टेक होता है बहुत सारा. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. और ऊपर से मुझे लगा कि आई विल बी सो बिजी एज ए प्रोड्यूसर, आई डोंट वांट टू एक्ट इन माय ओन शो. But when channel insisted that this role suits you and you can play this, and they wanted me to play this, so I had to do it. मुझे ये रोल लेना पड़ा. तो I am happy that I'm doing this because of course it's my own show. So एक साथ मैं दोनों काम कर रहा हूँ as a producer and as an actor, and I'm happy. I'm can't ask for more. ऐसी कौन सी बात है जो आप एक्टर होकर पहले मतलब जो नहीं जानते थे, प्रोड्यूसर होकर मतलब हाँ भाई इतना कुछ करना पड़ता है, मतलब अभी आप तो दोनों तरफ जानना शुरू हो गए, मतलब एक शो को बनाने के लिए. देखिए, बीइंग अ प्रोड्यूसर एक अलग ही उसमें काम होता है. एक्टर बहुत सुखी होता है. एक्टर आता है 9 बजे और 9 बजे चला जाता है, उसको किसी बात की परवाह नहीं है. लेकिन प्रोड्यूसर 24 घंटे काम करता है, 12 घंटे नहीं करता. उसको हर चीज़, हर डिपार्टमेंट में ध्यान देना पड़ता है. बजटिंग होता है, उसका क्रिएटिविटी होती है, लोकेशंस होते हैं, टाइमली डिलीवरीज होती हैं डेली सोप्स में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सबका ख्याल रखना पड़ता है. सेट बनता है, वो कैसे बनता है, चैनल से मिलना, बात करना, अप्रूव करवाना चीज़ों को, तो बहुत सारा काम होता है. और डेली के चैलेंज अलग होते हैं. कन्विंस करना कितना आपको वो हुआ, मतलब आपने जब अपना प्रोजेक्ट चैनल के पास गए तो कन्विंस कितना किया आपने, मतलब कन्विंस करना मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. 25 साल के बाद कहाँ टफ होगा सर के लिए. देखिए, 25 इतने साल बाद भी कन्विंस तो करना ही पड़ता है. पहले तो ये कन्विंस करना पड़ता है कि एक्टर प्रोड्यूस कर सकता है. पहले कन्विंस ये करना पड़ता है कि प्रोड्यूसर टीवी का अलग होता है और एक्टर अलग होता है. हर एक्टर शायद प्रोडक्शन ना समझे, तो ये चैनल को समझाना कि ये मुझे आता है, मेरे साथ सोहेल है और मैं हूँ, हम दोनों, उसका वो ये एक्सपर्ट है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, हम दोनों की टीम है. तो ये टीम एकदम सॉलिड है एंड वी कैन फुलफिल व्हाट यू नीड. तो ये कन्विंस करना और उनका कन्विंस होना और फिर हमको देना, ये एक बहुत ही अलग होता है. हर एक चैनल के साथ माइट बी डिफरेंट आई थिंक, बट यहाँ पर टच वुड इट ऑल सेल स्मूथ. ओके, आपके कलीग नहीं मतलब होता ना, मतलब बॉस खड़ा है, समझ लीजिए. एक्चुअली क्या है, मैंने अपने पहले शो में ये कर रखा है. सो भूपेंद्र सिंह जो थे वो भी एक एक्टर हैं, और मैंने पहले शो में किया था. तो सर तो तब भी बड़े बहुत ही लीनियंट हैं, और ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, वो नहीं होता. तो मैं तो पंजाबी प्रोड्यूसर के साथ काम किया है, तो ये तब भी काफ़ी ईजी है. बट आई थिंक एक तरीके से अच्छा भी है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एज एन एक्टर कुछ अगर बोले हैं, सपोज आप कोई सीन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर सिर्फ एक प्रोड्यूसर है तो हो सकता है वो उसको एक्चुअली नहीं पता होगा कि आपका काम जब आप करते हैं तो क्या लगता है, एक सीन में क्या लगता है. यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि सर ने कोई ना कोई इनपुट दिए, या मुझे या काव्या को, और वो एज एन एक्टर दिए हैं, क्योंकि वो वहाँ हैं, क्योंकि वो कहानी बनाई हमने 5-6 महीनों से हम इस पे लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आई न्यू इट मोर देन. तो एग्जैक्टली उनको पता है कि ये क्या है. अदरवाइज आप किसी प्रोड्यूसर से अगर बात करो जो सिर्फ पैसे लगा रहा है, तो कोई भी आपको रेफरेंस दे देगा, सनी देओल का सीन है, ये इसका सीन है, बट वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. सो आई थिंक वो एक प्लस है कि क्रिएटिवली जैसे हॉलीवुड में होता है कि प्रोड्यूसर भी बहुत क्रिएटिवली अवेयर होता है. सो यहाँ पे वो प्लस है एक्चुअली. प्रियंका एंड हर्ष, जब पता चला कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट करना है, क्या कुछ रिएक्शन था, और पहले कभी सोचा था कि ऐसा कोई किरदार निभाओगे, और प्रोमो के बाद भी कैसा रिएक्शन था सभी का, फ्रेंड्स एंड फैमिली? तो जब मैंने ये कहानी मुझे पता चली तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. मैंने ये चैनल मीटिंग के टाइम पे भी सोहेल जी को कहा था कि इट्स नॉट टीवी वाला, मतलब वो स्टोरी ऐसी नहीं लग रही कि मतलब टिपिकल सास बहू, इट हैज लेयर्स. हाँ, सास बहू, टिपिकल सास ऐसा बहू नहीं, सास बहू बिल्कुल नहीं. सो
द कैरेक्टर्स, एवरी कैरेक्टर, नॉट जस्ट वी थ्री, और भी जितने भी कैरेक्टर्स, बहुत उनका कैरेक्टराइजेशन काफ़ी अच्छा है. तो ओवरऑल द स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी. आई हैड दिस फीलिंग कि मुझे शो करना है. एंड मॉकशूट भी इन्होंने ही लिया था मेरा. सो आई डिडंट नो ही इज़ अ प्रोड्यूसर. सो ये आए और मुझे बोला कि लाइन्स याद है, स्क्रिप्ट पता है, क्या होने वाला है सीन में. सो आई वाज लाइक ओके, एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक, बिकॉज मुझे बोला गया था कि डायरेक्टर इज गोइंग टू टेक, ही केम. क्योंकि तुम्हें प्रोडक्शन का नाम पता था. हाँ, I knew this is a new production house, but and I met Sohail ji, so I didn't know he's co-producing it. So I didn't know. I was like, We're the partners. yeah, I didn't know this. So then उन्होंने बोला कि ready, come inside, and I went, and I had this thing. I knew him because I watched his previous show. मॉल्की ना. Yeah, Molki. So I was a little, very much nervous, but then for a moment I was like, do or die situation. I have to give my 100% or else I won't get this part. So उन्होंने भी काफ़ी मुझे brief दिया, and you know the audition went really well. उसके बाद I asked him one question, sir आप कोई शो नहीं कर रहे हो? So he was like, listen, I'm acting also and I'm producing also. So that was like wow moment for me.